दोस्तों, क्या आप जानते हैं वॉरेन बुफेट ने अपनी उम्र की 11 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। और वो ये इन्वेस्टमेंट बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद करते थे। क्या आपको भी लगता है कि बुक पढ़ने के बाद हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं? तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी बुक्स लाया हूँ जिनको पढ़ के आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट के जीनियस हो सकते हैं। कौन सी है ये बुक, आइए देखते हैं। सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो है यू कैन बी ए स्टॉक मार्केट जीनियस बाय जोएल ग्रीनब्लैट। जोएल ग्रीनब्लैट एक वैल्यू इन्वेस्टर और फंड मैनेजर है जिन्होंने अपनी वेल्थ जो है वो स्टॉक मार्केट से कमाई है और उन्होंने डाउ जोन्स को भी बीट कर दिया है सालाना 50% रिटर्न कमा के। तो इस बुक में आपको सीखने के लिए मिलेगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक, केस स्टडीज़ और जोएल ग्रीनब्लैट का जो एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से सीखने के लिए मिल सकती है। तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत पसंद है ताकि आगे जाके वो स्मॉल कैप कंपनीज़ मल्टी बैगर बन जाए और काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दे? तो आपको ज़ीब्रा इन द लायन कंट्री ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब के ऑथर है राफ वैंगर। इन्होंने इस किताब में छोटी कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वेदर आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो या कोई स्टॉक बाय करते हो, छोटी कंपनी किस तरीके से मल्टी बैगर हो सकती है और आपको किस तरीके से उस प्रिंसिपल्स को पढ़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस किताब से सीखने के लिए मिलेगी। ये किताब आपको बताती है कि आपको सेफली किस तरीके से रिस्क मैनेज करके इस इन्वेस्टमेंट के जंगल में एक स्मॉल कैप ग्रोइंग कंपनी को ढूंढना होता है। When others are greedy, be fearful, and when others are fearful, be greedy। ये तो वॉरेन बुफेट का एक कोट है जो सबको पता है, लेकिन यही फियर और ग्रीड मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा करता है। तो इस फियर और ग्रीड को आपको किस तरीके से अवॉइड करना है, फाइनेंस का बिहेवियर किस तरीके से समझना है, मार्केट के सेंटीमेंट को किस तरीके से बाजू में रखना है, क्राउड के सेंटीमेंट को किस तरीके से बाजू में रखना है और आपकी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है, अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो आपको पराग पारेख की लिखी हुई वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इससे सीखने के लिए मिलेंगी। ये बुक आपको सिखाती है कि किस तरीके से आपको एक अच्छे स्टॉक्स में या फिर कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज स्पॉट करनी चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि गुजराती लोग कम रिस्क में हाई रिटर्न कमाते हैं। कोई भी बिजनेस वो करें तो उसमें रिस्क बहुत कम होती है लेकिन उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इसीलिए वो एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में लो रिस्क में हाई रिटर्न वाले स्टॉक खरीदने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट उस तरीके से करनी है तो आपको द धंधो इन्वेस्टर ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनमें से सबसे मेन आते हैं कि आपको एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने में फोकस करना चाहिए। सिंपल बिजनेस बाय करने में आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस बाय करने में। उसके साथ साथ आपको ये बुक बताती है कि हमेशा कॉपी कैट बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ना कि कोई इनोवेटर बिजनेस में। तो कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं, बाकी अगर सारे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं तो आपको ये बुक खरीदनी होगी और उसे पढ़ना होगा ताकि आप भी इसके छोटे छोटे पॉइंट्स समझ के अच्छे इन्वेस्टर बन सके। सबसे आखिरी बुक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्कॉट फेरॉन की डेड कंपनीज वॉकिंग। अब ये स्कॉट फेरॉन कौन शख्स है? ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी पूरी वेल्थ जो है वो कंपनीज़ को शॉर्ट करके, यानी कि शॉर्टिंग की पोजीशन लेके बनाई है, लेकिन कोई झूठी रिपोर्ट प्रेजेंट करके या फिर कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करके इन्होंने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है। ये ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो बैंकरप्सी के कगार पे है और उस कंपनीज को शॉर्ट करके मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। अगर आपको भी इस तरीके की ट्रिक सीखनी है, किसी कंपनी का बिजनेस समझना है जो बैंकरप्सी के तरफ जा रहा है, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप भी इस तरीके की बुक पढ़ते हो तो फंड मैनेजर किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके का बिजनेस एनालिसिस करते हैं, ये आपको पता चलेगा और आप भी उस कंपनी में शॉर्टिंग पोजीशन बना के आसानी से पैसे कमा सकते हो। ये 5 बुक्स जो है वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है, लेकिन बिगिनर के लिए एक और ऐसी बुक है जो मार्केट में आने से पहले सबको पढ़नी चाहिए और वो है सबकी फेवरेट रिच डैड पुअर डैड। इसमें आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज मिल जाती है और उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन जाते हो तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वॉरेन बुफेट ने अपनी सारी जो वेल्थ बनाई है वो इस बुक को पढ़ने के बाद बनाई है।
इस बुक को स्टॉक मार्केट का बाइबल भी कहा जाता है। सो इन सारी बुक्स की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप वो बुक खरीद सकते हैं और आसानी से पढ़ के एक स्टॉक मार्केट में अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।